एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे, फूल और जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक विशाल पीपल के पेड़ पर रानू चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उनका घोंसला छोटी छोटी टहनियों और नरम पत्तों से बना हुआ था। रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा अपने चूजों की परवरिश बड़े प्यार से कर रहे थे। सुबह का समय था। रानू चिड़िया दाना लाने के लिए गई थी और टुन्नू चिड़ा अपने 2 बच्चे टुक टुक और गुड़िया की देखभाल कर रहा था। तभी एक सुंदर चिड़िया आई और उनके घोंसले के पास आकर बैठ गई। यह पेड़ कितना सुंदर है और यह घोंसला भी बहुत आरामदायक लग रहा है। अब से मैं यहीं अपना घोंसला बनाकर रहूंगी। लेकिन चिड़िया, यह मेरा और मेरी पत्नी का घर है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। जंगल का कोई भी पेड़ किसी का निजी नहीं होता चिड़े, यह पेड़ सबका है और मैं भी यहाँ रह सकती हूँ। तभी रानू चिड़िया दाना लेकर आती है और यह देखकर परेशान हो जाती है। यह कौन है और मेरे घर में क्या कर रही है? यह कह रही है कि यह अब यहीं रहेगी। लेकिन यह हमारा घर है, तुम यहाँ नहीं रह सकती, निकलो मेरे घर से। तो क्या तुम मुझे रोक सकोगी? तुम मुझसे छोटी और कमजोर हो, जंगल में ताकतवर ही शासन करता है। अभी तो मैं जाती हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। इतना कहकर नीली चिड़िया चली जाती है। रानू चिड़िया और टुन्नू चिड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं कि वे इस नई चिड़िया से कैसे निपटें। नई चिड़िया अपनी चालाकी से धीरे धीरे टुन्नू चिड़े के घोंसले के पास में अपना घोंसला बना लेती है। वह चिड़ा को बहलाने की कोशिश करती है और चिड़िया को कमजोर दिखाने लगती है। तुम पूरे जंगल के सबसे अच्छे चिड़े हो, तुम्हारा घोंसला इतना सुंदर है और तुम इतने मेहनती हो। तुम्हारा और इस चिड़िया का क्या मेल? अगर मैं यहाँ रहूंगी तो तुम्हारी ही मदद करूंगी, तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आऊंगी। तुम इस चिड़िया और इसके बच्चों को घर से निकाल दो, फिर हम दोनों इसमें राज करेंगे सुंदर चिड़े। टुन्नू चिड़ा उसकी बातों में थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन चिड़िया को यह सब पसंद नहीं आता। तुम हमारे बीच में मत पड़ो, यह मेरा परिवार है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ओहो, तुम्हें तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन सोचो, अगर तुम्हारा पति मुझसे खुश रहता है तो तुम्हें भी आराम मिलेगा ना। टुन्नू चिड़ा असमंजस में पड़ जाता है। वह नई चिड़िया की मीठी बातों में उलझने लगता है, जिससे रानू चिड़िया परेशान हो जाती है। अब उसके लिए दिन बिताना कठिन हो गया था। नई चिड़िया ने चिड़े का ध्यान खींचना शुरू कर दिया था और चिड़िया अकेली पड़ने लगी थी। हे भगवान, मैंने सोचा था कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, लेकिन पता नहीं यह नई मुसीबत कहां से आ गई। अब मैं इसका कैसे सामना करूं? तभी उसकी एक पुरानी दोस्त गोरी कौवी उड़ती हुई आती है। क्या हुआ रानू बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं गोरी बहन, एक नई चिड़िया आई है और वह मेरा घर छीनने की कोशिश कर रही है। मेरा पति भी उसकी बातों में आने लगा है। अरे, यह तो बहुत गलत बात है, लेकिन चिंता मत करो, हमें इससे मिलकर निपटना होगा। गोरी कौवी एक योजना बनाती है और जंगल के अन्य पक्षियों के साथ चिड़िया के पास आती है। अरे चिड़िया रानी, सुना है कि तुमने इस घोंसले को अपना घर बना लिया है। हाँ, तो क्या, यह पेड़ सबका है और अब मैं भी यहाँ रहूंगी। हाँ, ये सच है कि ये पेड़ सबका है, लेकिन यह घोंसला इस टुन्नू चिड़ा और रानू चिड़िया ने बनाया है, इसीलिए इस घोंसले पर सिर्फ इनका अधिकार है। तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन अब मैं भी यहाँ रह रही हूँ, क्योंकि मुझे ये घोंसला बहुत पसंद है और मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। अगर तुम्हें इस घोंसले में रहना है तो हमें यह साबित करके दिखाओ कि तुम इस घोंसले की असली हकदार हो। हमें उड़कर जंगल का सबसे मीठा फल लाना होगा। जो भी पहले लौटेगा वही इस घोंसले का असली हकदार होगा। नई चिड़िया को यह चुनौती पसंद आ जाती है और वह तुरंत उड़ जाती है। जैसे ही वह जाती है, सभी पक्षी उसकी जगह को पेड़ से हटा देते हैं और घोंसले को और मजबूत बना देते हैं और उसमें मजबूत दरवाजा लगा देते हैं। जब नई चिड़िया मीठे फल लेकर वापस लौटती है तो उसे अपना कोई जगह नहीं दिखाई देता। यह क्या हुआ, मेरी जगह कहाँ गई? जंगल में न्याय की जीत हुई चिड़िया रानी। यह घोंसला इस चिड़िया का था और हमेशा रहेगा। अपनी सलामती चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। नीली चिड़िया सारे पक्षी की एकता देखकर डर जाती है और शर्मिंदा होकर वहाँ से उड़ जाती है
और फिर कभी वापस नहीं आती। अब रानू चिड़िया और उसका परिवार फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। मैंने कहा था ना, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हाँ रानो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। पूरे जंगल में फिर से खुशी लौट आती है और सभी पक्षी मिलकर चिड़िया की जीत का जश्न मनाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार और प्यार को बचाने के लिए साहस और एकता जरूरी है। अगर कोई हमारे जीवन में मुश्किलें लाने की कोशिश करे तो हमें धैर्य और बुद्धिमानी से उसका सामना करना चाहिए।